अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1317वां सबक है। कल के सबक में हमने ये बतलाए थे कि बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोच कर उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को कैसे बर्बाद कर दिए और ऐसे फ़ैसले अपनी ज़िंदगी के अंदर लिए जिसकी वजह से आज वो अपने पोतरों को, अपने नवासों को, अपनी औलादों को सुनाते हैं। बोले बेटा, काश जब मेरा 10th का एग्ज़ाम पास हुआ था उस वक्त में मैं अगर 12th साइंस से कर लेता तो लाइफ कुछ और होती थी। लेकिन हमारे चचा ने बोले नहीं, लोग क्या कहेंगे अगर तू साइंस से फेल हो गया, इसलिए आर्ट से करने लगाई। बोले पोतरों, जब मेरा 12th का रिज़ल्ट आया था साइंस से मैंने अबाउट 90% लिया था और आसानी से मैं नीट पास कर सकता था, लेकिन हमारे अब्बा ने बोले अरे अगर नीट में फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए तुझे डीएड करना है। आज आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सिर्फ काश और काश और काश करते रहते हैं कि काश मैंने अपने ज़िंदगी में अगर उस वक्त सही डिसीज़न और फैसला ले लिया होता था तो लाइफ कुछ और होती थी, ज़िंदगी का रंग ढंग कुछ और होता था, लेकिन नहीं लेने की वजह से। तो जो मैंने कल के सबक में भी बताया था कि ये जो लोग क्या कहेंगे और लोगों को देखकर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले और लोगों को देखकर कर्ज़े लेकर और लोन लेकर शादी ब्याह में फ़ुजूल खर्ची और वलीमों में फ़ुजूल खर्ची करने वाले, आखिर में उनका अंजाम क्या होता है, आज मैं आपको 3 वाक़ियात सुनाने वाला हूँ। 3 वाक़ियात, उसमें से एक प्रैक्टिकल जो मेरे साथ पेश आया और दूसरे 2 वाक़ियात जिनका मैं गवाह हूँ। तो मैं आज जो है आपको वो तीनों वाक़ियात सुनाऊंगा। वो सुनकर मैं उम्मीद करूंगा इंशाअल्लाह आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप खुद ये सोचने पे मजबूर होंगे कि लाइफ हमारी है, हम अपने बाप का अपने घर में खाते हैं, फिर फालतू का ये लोगों का टेंशन लेके और लोगों के मशवरों पे हम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते हैं। बाद में कोई अपने साथ में नहीं आता। मशवरे देने वालों में से बहुत से कब्रों के अंदर जाके सड़ गल जाते हैं, कीड़े मकोड़े उनकी पूरी बॉडी को खा जाते हैं और हमको जो है अपनी लाइफ के जो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको फेस करना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं पहले वाक़ये से। यह हमारा इस्लाही मुआशरा फाउंडेशन, जो आपको पीछे इतना बड़ा बोर्ड नज़र आता है, जब हम ये फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो मैंने हमारे वकील साहब से कहा, मैं बोला देखो मुझे मेरे काम के सिलसिले में मसरूफ़ और मशगूल रहना पड़ता है, इसलिए मेरे जहन में एक साहब का नाम है, अगर वो चेयरमैन बन जाते हैं बाकी लोग इंशाल्लाह उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं फिर मेरा काम जहनी तौर पे आराम से कर सकूँगा। मुझे इधर उधर सफ़र भी करना पड़ता है, कभी बाहर मुल्कों को भी जाना पड़ता है, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा कि एक आदमी परमानेंट ये काम संभाल रहा है और हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। हम गए वो आदमी के पास और बड़ी हमने उनसे मिन्नत की, समाजत की, दरख्वास्त की, लेकिन वो बेचारे जो थे पता नहीं उनके अंदर किस किस्म का घमंड, अकड़, तकब्बुर ऐसा कूट कूट के भरा हुआ था। वो बात करने को भी तैयार नहीं, सही से जवाब देने को भी तैयार नहीं, वक्त देने को भी तैयार नहीं। बहुत मैंने रिक्वेस्ट किया, मिन्नतें किया, समाजत किया, बहुत उनको समझा के बोला। मैं बोला भाई ये जिम्मेदारी आप लो, आपके जैसे आदमी के करने का काम है ये, अगर आप करोगे आपको जितना फाइनेंशियल सपोर्ट लगेगा वो हम करेंगे, जिस टाइप का भी आपको सपोर्ट लगेगा, ये पूरी टीम है आपके साथ में, हम करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आप जिम्मेदारी लो। तो वो जो साहब थे उनके पैर ज़मीन पे उस वक्त में टिकने को तैयार ही नहीं थे। वो पता नहीं किस आसमान के ऊपर और किस खुमार के ऊपर जो है हवा में उड़ रहे थे, बात भी करने को तैयार नहीं थे। बहरहाल मजबूरी में फिर मुझे ये ज़िम्मेदारी लेना पड़ी और ज़िम्मेदारी लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से फिर मैंने ऐसा टाइमिंग को एडजस्ट किया कि मेरा जो अपना प्रोफेशनल वर्क है वो भी चलता रहे, ये भी चलता रहे। चलते चलते अल्लाह के करम से काम चल रहा है। लेकिन जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, फरमाया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि जवानी की कदर कर लो बुढ़ापे से पहले, फुर्सत की कदर कर लो मशगूली से पहले, माल की दौलत की कदर कर लो गुर्बत और फाका कशी से पहले, सेहत और तंदुरुस्ती की कदर कर लो बीमारियों से पहले। इंसान ने ये सबसे पहले ये सब चीज़ों की कदर करना चाहिए। जब इंसान इनकी कदर नहीं करता और वो हाथ से निकल जाती है, खून के आंसू रोना पड़ते हैं। जो भाई साहब के पास हम
चेयरमैनशिप की रिक्वेस्ट और दरख्वास्त लेकर गए थे। चीज़ें हमेशा टिकती नहीं हैं, हर चीज़ को रिवर्सल है। सूरज भी जब जवाल पे आता है, यानी आसमान पे ऐसा तमतमाता है, उसके बाद उसका भी जवाल शुरू हो जाता है और बाद में गुरूब हो जाता है। सेम टू सेम उन साहब के साथ में भी ऐसा ही हुआ। अरबी लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने एक साहब से दरख्वास्त की है, रिक्वेस्ट की है कि भाई मौलाना साहब से आपकी जान पहचान है, आपके ताल्लुकात है, उनको बोलो कि लॉकडाउन में हमारा भी कुछ ताउन करे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब उनके घर पे सामान वगैरह पहुंच गया। उसके बाद उन्हीं साहब के ज़रिए से, जिन साहब ने सामान की रिक्वेस्ट हमसे की थी, उन्हीं से उन्होंने ये रिक्वेस्ट करने लगाए कि भाई मौलाना साहब को बोलो कि हमारे लिए पेंशन शुरू कर सकते हैं क्या। अगर आप पेंशन शुरू कर देंगे बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि मुझे जो है ऐसा खसारा हो गया, वैसा घाटा हो गया, वैसा लॉस हो गया, फाका कशी की नौबत है, किसी और को बोल नहीं सकते हैं, अपने आदमी है, इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट और दरख्वास्त कर रहे हैं। जब उन भाई साहब ने पेंशन के बारे में मेरे से बात की, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर याद आया जो फ़ज़ाइल हज के अंदर हज़रत शेख ने लिखा है कि चमन के तख्त पर जिसदम शहे गुल का तजम्मुल था, हज़ारों बुलबुलों की फ़ौज थी, एक शोर था, गुल था, जब आए दिन खिज़ा के कुछ ना था बजुज़ खार गुलशन में, बताता बाग़बां रो रो यहां गुंचा यहां गुल था। जब स्प्रिंग का टाइम था, बाहर का मौसम था, तो हर तरफ फूल लगे हुए थे, लेकिन जब खिज़ा और जब उसके बाद में जो है पतझड़ का मौसम आया तो उसके बाद में कुछ भी नहीं था, ना फूल थे, ना पत्ते थे, ना हरियाली थी, चारों तरफ वीराना ही वीराना था। तो मैं भी ये सोचने लगा, आए अल्लाह, जिस फाउंडेशन का चेयरमैन बनाने के लिए हमने जिससे रिक्वेस्ट और दरख्वास्तें, मिन्नत, समाजत, हाथ पांव जोड़ के सब किए थे, आज ये नौबत पहुंची है कि उसी फाउंडेशन से पेंशन शुरू करने की दरख्वास्त करना पड़ रही है। और अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये होता है जब इंसान दूसरों के बोलने पर, तो लाइफ में है ना, ऐसा काश बढ़ जाता है कि काश मैं उस वक्त इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता, तो आज उसी फाउंडेशन का मैं चेयरमैन और सदर रहता था और मेरे हाथ में होता था किसको पेंशन देना है और किसको नहीं देना है। लेकिन घमंड, अकड़, एटीट्यूड, एरोगेंट, उसमें वो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिए, उन्हीं से फिर दरख्वास्त करना पड़ रही है, भाई मेरे लिए भी एक पेंशन जारी कर दो। अल्लाह हिफाजत फरमाए और इबरत हासिल करने वाला बनाओ। ये हो गया पहला वाक़या। आप दूसरे वाक़ये पे आते हैं। हमारे दोस्त है, इस्लाही मुआशरा के मेंबर है, अक्सर हमारे ऑफिस में आते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, माशाअल्लाह। एक वाक़या उन्होंने सुनाई। मौलाना हमारी एक टीचर थी, देखने में एकदम हसीना, जमीला, खूबसूरत। उस वक्त में बड़े बड़े जो कलेक्टर है और जो क्लास 1 ऑफिसर्स है, उन्होंने उसके लिए रिश्ते भेजे, लेकिन खुमार हुस्न और जमाल का जो घमंड और तकब्बुर, वो कैसा रहता है, एक टाइम रहता, आदमी ने उसी वक्त होश में आ जाना चाहिए। अगर वो उस वक्त होश में नहीं आया, बाद में सिवाय रोने के कुछ भी नहीं रहता। वैसे ही वो हमारे दोस्त सुनाने लगे, उनके टीचर का भी मसला, जब हसीना थे, जमीला थे, खूबसूरत थे, उस वक्त में वही हाल था कि चमन के तख्त पर जिसदम शहे गुल का तजम्मुल था और हज़ारों बुलबुलों की फ़ौज थी और एक शोर था, गुल था। हर तरफ से रिश्ते आ रहे हैं क्लास 1 ऑफिसर्स के। आपको यह टीचर की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, बंगला है, हवेली है, गाड़ियों की लाइन घर के सामने लगी हुई है। लेकिन उस वक्त किसी और खुमार के अंदर थे। वही दोस्त बोले, बचपन में जब हम पढ़ते थे, अब तो वो भी बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह, शादियां हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन जिनके लिए जवानी के ज़माने में ऐसे रिश्ते आते थे, बोले मौलाना, बड़े गम और अफसोस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, वो टीचर आज भी हमारे घर पे आते हैं, लेकिन अब बुढ़ापा आ चुका है। वो जो उनकी रेशमी जुल्फ़ें जो थी, अब वो बालों का झिपोटा बन चुकी है, और वो जो खूबसूरत गाल थे, बुढ़ापे के अंदर पूरे ऐसे अंदर जा चुके हैं, ये हड्डियाँ पूरे बाहर निकल चुकी है। जिन खूबसूरत आँखों को
जिनके आँखों के ऊपर जो है बड़े बड़े शायरों ने गज़लें लिख दिए थे, आज उसके ऊपर जो है 10 नंबर का चश्मा चढ़ा हुआ है इतना मोटा, और जो है कंबर झुक चुकी है, हालात एकदम पूरे सूरज जो है वो गुरूब हो चुका है। और वही टीचर मेरी वालिदा मेरे अम्मी से ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करते हैं कि खाला जान, गरीब से गरीब का भी रिश्ता रहेगा, भले किसी झोपड़पट्टी में रहने वाला हो, भले गाड़े के ऊपर काम करने वाला हो, फुटपाथ पे दुकान लगाने वाला हो, हमाली का काम करने वाला हो, गवंडी का काम करने वाला हो, वो टोकरे उठाने वाला हो, कुछ भी करने वाला रहो, कितना भी गया गुजरा रहो, लेकिन अल्लाह के वास्ते मेरे वास्ते कम से कम एक रिश्ता तुम देख लो। अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे से दरखास्त कर रही कि कैसा भी रहेगा चलेगा, लेकिन अच्छा ये सब घमंड क्यों निकल गया? ये सब घमंड किसके घमंड में होता है? भाइयों के घमंड में, बाप के घमंड में, माँ बाप के। हमारे माँ बाप तो ऐसे हैं, हमारे भाई तो वैसे हैं। माँ बाप चले जाते कब्रों के अंदर, मिट्टी में कीड़े मकोड़े खा जाते उनको। भाइयों की शादी होने के बाद वो अपनी जोरुओं को लेके अलग हो जाते हैं। अब उसके बाद में ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो वो जो शोहर था वो वही ज़िंदगी में कब्र में तक साथ में जाता है। और वैसे ही मर्द के जो बीवी होती है, दोनों का एक तालमेल होता है। ये हम हमारे दूल्हा दुल्हन के स्टूडेंट्स को बड़े डिटेल में समझाते हैं। तो बहरहाल अब ज़िंदगी के अंदर सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं रहा। तो काश कि जिस वक्त क्लास 1 ऑफिसर्स के रिश्ते आ रहे थे, और जिस वक्त में बड़े बड़े बंगले वाले और हवेली वाले और दौलत वाले और घरों के सामने जिनके कारों की लाइन खड़ी हुई थी, वैसे घरानों के रिश्ते आ रहे थे, उस वक्त के अंदर अगर हाँ कर देते, आज लाइफ कुछ और होती थी। ये काश इसी वजह से बढ़ता है। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, लोग क्या कहेंगे, ये नाकामी की पहली सीढ़ी है, नाकामी का पहला स्टेप है। इसको अपनी लाइफ और अपनी ज़िंदगी से निकालो। ये जो दोस्त क्या कहेंगे, दोस्तों को निकालो ये बल्कि ये सोचो मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। और दूसरा सवाल हमारे उस नौजवान ने ये कहा कि दोस्त लोग ये कहते हैं दाढ़ी के मसले को, सिर्फ बिल्कुल झूठ है, ये झूठ है एक नंबर का। आजकल तो क्रेज चल रहा है नौजवानों में दाढ़ी रखने का, किसने बोल दिया आपको? और ये क्यों सोच रहे हैं कि मैं अपने शहर में ही काम करूँगा? अरे दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, आज दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है। अपने आप को कम मत समझो। यही सोच सोच के लोग दुबई के अंदर जॉब कर रहे थे, वहाँ से छोड़ के गाँव के ग्राम पंचायत के वास्ते आ गया वो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हाल है हमारा। मेंटलिटी बदलो यार। दुनिया को अल्लाह ने जब इतना छोटा कर दिया है, जहाँ से भी जॉब का ऑफ़र आएगा हम वहाँ जाके काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो तरक्की आपके कदमों में होंगी। अल्लाह ताला हम तमाम को ये दोनों वाक़ियात से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।